हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में, यानी कि बहुलक के बारे में। हिंदी में बहुलक बोलते हैं, इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। कि हम किसी भी गिवन डाटा का मॉड कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉड फाइंड करने के लिए या मॉड को कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला आना चाहिए। ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, जो आप पर्पल कलर से देख सकते हैं बॉक्स में। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अभी जो प्रीवियस शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, उस पर मैंने मोड का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो प्रीवियस वाली देखी होगी उनको ये फॉर्मूला पता होगा और याद भी हो चुका होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लें, अदरवाइज़ आप इस वीडियो से भी इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में मीन, मीडियन, मोड तीनों के फॉर्मूले बताए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, क्या किस में क्या टर्म होता है, सब कुछ बताया है। उसके बाद मैंने मीन और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, उस पर भी सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, मीन की भी मीडियन की भी। अगर आपको मोड के सिवा मीन मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखना है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोज़ में आपको, लेटेस्ट शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस का, जहाँ से आप मीन मीडियन फाइंड करना सीख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा आप। L प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। ये फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट इतना नहीं है। जब आप एक दो बार इसको अच्छे से माइंड में रिकॉल करेंगे बार बार, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, f माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ये थोड़ा सा टर्म है जो आपको एकदम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बाकी L प्लस इंटू एच इस तरह से मीडियन के फॉर्मूले में भी था। अब बात करते हैं हम अपने डाटा की, गिवन डाटा की। गिवन डाटा में आपको वर्क अंतराल दिया हुआ है, इट मीन्स क्लास इंटरवल। मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ कि मैं लिख पाऊँ, समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट इसको ईजिली देख सकें, हिंदी मोड के भी और इंग्लिश मोड के भी। क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर गिवन है, और साथ में आवर्ती, जिसको हम इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, शॉर्ट में हम एफ लिखते हैं, वो भी गिवन है। मैं अपने प्रीवियस वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये जो मैं आपको मीडियन मोड सिखा रही हूँ, इस बार मैं आपको कुछ नए तरह के डाटा का सिखा रही हूँ। वो कैसा डाटा है, आपका कभी भी देखना, जो आपकी बुक्स हैं, अगर आप छोटे क्लासेस के लिए देख रहे हैं बुक्स समझने के लिए, वहाँ पर जो डाटा है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी कि 50 है तो वो 105 तक पहुँच गया होगा, या डाटा आपका बड़ा होगा। बट ये जो मेरे पास गिवन डाटा है, इसमें देखिए आप, 50 से क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, 24 पर पहुँच गया, कम होता गया है डाटा। तो ऐसा जब डाटा आपके सामने आता है जहाँ पर आपका डाटा कम होता जाता है, तो वहाँ पर सारे टर्म्स आपको अपोजिट लेने होते हैं। कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आपके जो सारे टर्म्स हैं डिपेंड करते हैं एफ़ पर। एक एफ़ पता चलने से आपको सारे टर्म्स ऑटोमेटिक पता चलेंगे। तो एफ़ क्या होता है, एफ़ होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ये सारी आपको फ्रिक्वेंसी दी हैं, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 8। इट मीन्स 8 सबसे हाईएस्ट नंबर है, 8 इसकी हो गई फ्रिक्वेंसी। तो 8 जो है वो एफ़ है, एफ़ इक्वल्स टू के 8। अब 8 यानी कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, उससे एक ऊपर वाला होता है F1 और उससे एक नीचे वाला होता है F2। ठीक है, यानी कि 4 होता है F1 और 3 होता है F2। बट यहाँ पर देखिए मैंने उल्टा लिया है, जो नीचे वाला है उसको तो लिया है F1 3, और जो ऊपर वाला है उसको लिया है F2 4। यहाँ पर F1 हो गया 3, F2 हो गया 4। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट है, डिक्रीजिंग हो रहा है, आपका डाटा डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने F1 और F2 अपोजिट लिया है। H यहाँ पर सबका गैप है, क्लास इंटरवल के बीच में जितना जितना डिफरेंस है वो है 4 का, इसलिए 4 लिया है। अब बात करते हैं L की। तो L जो होती है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने वाली लिमिट होती है। हमें वैसे 39 लेना चाहिए था, बट हमने क्या लिया है, 34। क्यों लिया है, क्योंकि अभी मैंने बताया डिक्रीज़ है आपका डाटा, इसलिए यहाँ पे लिया है L34। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि सारे टर्म्स कैसे लिए हैं। अगर नहीं समझ में आते हैं तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको आ जाएगा समझ में कि कैसे लिया है। अब कैलकुलेशन देखिए, कुछ नहीं करना है, जब सारे टर्म्स आ जाएँ, सारी वैल्यूज़ आपको पता लग जाएँ, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सारी वैल्यूज़ को। L के प्लेस पर 34,
F के प्लेस पर 8, F1 के प्लेस पर 3, F2 के प्लेस पर 4 मैंने यहाँ पुट किया है। फिर इसको कैलकुलेशन सिंपल ईजी आप कर सकते हैं ईजिली, बाकी मैं समझा भी देती हूँ। 8 - 3 5, 2 8 16, -3 -4 हुआ -7, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, साइन आता है -7, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ है, यानी कि इंटू एच। ठीक है, एच यहाँ पर देखिए मैंने 4 लिया है, 4 भी ले सकते हैं आप, 5 भी ले सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपका सेम ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ 5 लिया है, क्योंकि बुक में 5 लिया था, तो कभी कभी 5 भी ले लेते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर 8 - 3 5, 2 8 16 और माइनस का 7, 16 में से माइनस का 7 गया 9, 34 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ये वाला 5 एज इट इज़, 5 5 ज़ा 25, 9। अब 9 के एलसीएम लिए, तो यहाँ पर 34 की मल्टीप्लाई 9 से हुई है, 9 से 34 की मल्टीप्लाई करने पर आया 306, यानी कि 306 प्लस 25/9। अब 306 में 25 प्लस करा 331, 331/9। 331 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36.7। ठीक है, जो आपका मोड कैलकुलेट हो चुका है, फाइंड हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।